चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज देखिए, आज का क्लास है 4.3 प्रश्नावली का। किससे? उदाहरण 11 से चलेंगे। क्लास लेके बैठिए। बैठिए यहाँ पर, देखिए। अब आ जाओ, देखो बुआ, समझो। देखिए, इसके पहले का क्लास हो गया है और आज यहाँ से क्लास को स्टार्ट करना है। देखिए देखिए, कितना एग्जाम्पल है? 11। समझो पहले। तो कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 290 है। देखो, हमको दो ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 290 है। कृपया शांति बना के बैठिए। ध्यान रखो, समझो। कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 290 है। जिनके वर्गों का योग कितना है? 290 है। देखो, वो पहले मानो, आप लोग यहाँ जानते, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। दूसरा नहीं, अच्छा, x+1 कह रही हो। दूसरा क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। देखो, x+1 बोल रही हो। मान लो x+1 लिखेंगे, x+1 लिखेंगे। मान लो जैसे x का मान लेते हैं 1। कितना? x प्लस कितना आ गया? 2 आ गया। हाँ, तो x+2 ना हो जाएगा। कितना? x प्लस जखने पढ़ाते से समझता नहीं है, आता है पीछे से अकाउंट को हमला करता है। देखिए, ऐसे मान लो तो कहेगा, बताइए तो कि m+1 सम पूर्णांक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक कैसे? ऐसे विषम के सम है, सम है। क्योंकि मान लो कि m का मान लेते हैं 1, तो 1+1 कितना आ गया? तो सम हुआ कि विषम हुआ? अच्छा, 2m सम है कि विषम है? सम है। अच्छा, कि 2 गुना 1 कितना आता है? 2। जैसे मान लो कि m+2 सम है कि विषम है? विषम। विषम कैसे है कि m का मान कितना लेंगे? 1। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2। यहाँ m का मान 1 से m का मान 1 के लेंगे, 1 रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, कि सम है कि विषम है। चलिए, तो क्या लेंगे? एगो x है, कितना? x+2। आया ना समझ में? चलिए, अच्छा देखो, अब आप प्रश्न क्वेश्चन पाइए। कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग ना, तो वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो वर्गों का योग यानी कि x था, तो x का वर्ग कर दिए। यहाँ की x+2 का वर्ग कर दिए। लेकिन इनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 290। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? चलो, तो स्क्वायर जैसे 10 रह जाएगा। तो a+b का, तो a स्क्वायर हो जाएगा +2ab
अब प्लस क्या बी का स्क्वायर ही ना होगा, कितना 209, तो स्क्वायर रह जाएगा, इसका तो कितना एक्स स्क्वायर रह जाएगा, दो दूनी और 2 का स्क्वायर। अब ध्यान लगाओ, जोड़ेंगे कितना 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, जोड़ दें इसको, जोड़ दें तो 2 स्क्वायर प्लस 4x 290 प्लस ना है तो क्या जाएगा माइनस। बोलो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना स्क्वायर बच जाएगा, 2 का मतलब 4 कितने बार में आता है 2 बार में, यहाँ घटाइए कितना बचेगा 286, कितना 286 बच जाएगा। चलिए ये तो गुना में नीचे कहा जाएगा भागा में, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x 286, अच्छा गुना नीचे कहा गया भागा में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x काटिए इसको, कितना 143 बार में क्या हुआ ये वाला आपका कटिए, कितना 143 बार में कटिए। चलिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x, प्लस ना है इधर क्या हो जाएगा माइनस, 143 बराबर 0। अब इसको तोड़ेंगे, क्या क्या तोड़ेंगे गुणनखंड, क्या तोड़ेंगे, चलिए क्या होगा बोलिए जल्दी, 11 और 13, अच्छा हाँ इसका तोड़ लीजिए गुणनखंड, क्या होगा 13 और 11, यहाँ देखिए जी यहाँ देखो जरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर, देखो 13 में से 11 तो 2 बच जाएगा ना, और 13 में 11 से गुना करेंगे तो 143 आ जाएगा। चलिए मतलब दोनों में कॉमन क्या बताइए, तो x कॉमन है तो x प्लस 13, ऐसे कॉमन ले लो 11, तो x 11 को काटेगी ना 143, तो 13 बार में क्या होगा आपका एक कट जाएगा 13 बार में, एगो अंदर का एगो बाहर का, लिखेंगे एगो x प्लस 13 तो कितना एगो x माइनस 11, अब बराबर क्या हो जाएगा 0, लिखेंगे x प्लस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर ये प्लस ना है देखिए माइनस x माइनस 11 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना प्लस 11। देखो तो ये तो माइनस वाला क्या हो जाएगा असंभव, प्लस वाला क्या हो जाएगा संभव, तो ये आपको हो गया असंभव, ये क्या हो गया आपको संभव हो गया, आंसर कौन हो जाएगा 11 ना, आंसर कौन आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो लिखो यहाँ पर पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक x न माने थे, धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक है विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक x, क्या x न माने थे, कितना x के माना गया 11, अच्छा और दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक, दूसरा क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कितना होगा x प्लस 2 ना था, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13, एक ये आंसर आ गया, एक आपका ये आंसर आ गया, लिख लीजिए और थोड़ा सा हल्ला कम कीजिए, जल्दी लिखिए, समझ में आ गया कैसे करना है।
लिख ली राधिका, चलेंगे। देखो क्लास भी देखना है, क्लास भी देखना है, बैठे नहीं रहना है। आप लोग का आदत बना हुआ है, डेली डेली यही आदत रहे तो कैसे काम होगा। समझिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक ऐसे आयताकार समझो यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल 12, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से कितना कम है, 3 है। देखो ये देखो आयताकार पार्क है, ठीक है, इसका जो चौड़ाई है लंबाई से कितना कम है, मतलब 3 कम है। चलाएंगे देखिए, वो कोई दिक्कत ये पर नहीं जाइए, यहाँ पर समझिए। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित, जो आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है इससे पहले निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई के क्या है, बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो है ना आधार है वो आयताकार मतलब कि पार्क की चौड़ाई के क्या है, बराबर है। तथा ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है, 12 मीटर है, लेकिन उससे कितना 4 वर्ग मीटर क्या है, अधिक है। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। क्या निकालना है, आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई। ये मान लो कि आयताकार ही पार्क है, ये मान लो कि इसका इसे चौड़ाई होगा, ये क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा ना। इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान देखिए, पहले मानिए क्या से आयताकार माना कि आयताकार है ना, तो आयताकार पार्क 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 के लंबाई क्या मान लेंगे, x मीटर। क्या मान लेंगे, x मीटर मान लिए, समझिएगा। हमने माना कि आयताकार पार्क की लंबाई क्या मानी, x मीटर। देखो तो लिखा आयताकार पार्क के चौड़ाई, देखो चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई जो है यानी कि देखो कह रहा है चौड़ाई जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से कितना कम है, 3 मीटर कम है। लंबाई कितना माना है, x, कितना कम बोला है, 3 कम बोला है ना, लिखेंगे क्या, x माइनस 3 मीटर। कोई दिक्कत है, कम बोले तो 3 कम कर लिए। चलो अब लिखो समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार सुनो क्वेश्चन पहले पढ़ो। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क हुआ। अच्छा पार्क हुआ, चलो ये देखिए क्या, ये देखो ये क्या, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ना हुआ। इसका मतलब पार्क है जिसका आधार, मान लो इसका आधार यही ना होगा, आधार ये हो जाएगा, आधार ये और क्या हो जाएगा, ऊंचाई। देखो इसका आधार आयताकार पार्क की क्या है, चौड़ाई की क्या है, चौड़ाई कितना है, x माइनस 3 है। तो जो आयताकार जो समद्विबाहु त्रिभुज, पहले समझिए बात को तब बोलिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है ना आयताकार पार्क की क्या चौड़ाई के बराबर बोला है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार किसके बराबर है, आयताकार पार्क के चौड़ाई यही ना है, कितना x माइनस कितना है, 3 है। इसके क्या है, क्या है बराबर कर लिए, बराबर हो गया ना। अब देखो तो समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई देखो दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 12
मीटर। कितना है? 12 मीटर। अब थोड़ा समझो, लगाइए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना धार गुना ऊंचाई, फॉर्मूला होता है। तो 1/2 गुना आधार तो गुना क्या होता है? ऊंचाई। सूत्र होता है ये वाला। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो 1/2 लिखेंगे, आधार कितना है? x - 3, यहाँ पर x - 3 लिख लिए, गुना ऊंचाई कितना है? 12 है ना, 12 है तो दुकान बार आता है जी, क्या बार आता है? 6 बार में। कितना बार आता है? 6 बार में आता है। चलिए 6 बार। अब देखो तो क्या बच गया? x - 3 बच गया ना, और क्या बचा यहाँ पर? 6। कोष्ठ के बाहर अंक है, अंदर से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करो कितना होगा? 6x हो जाएगा। अच्छा तो कितना हो जाएगा? 18। सुनो आज था समझना, ऊंचाई 12 मीटर है, 12 मीटर से कितना वर्ग मीटर अधिक है? या +4 कर सकते हैं क्या? तो वही वर्ग मीटर, उसका एरिया न बोला, वर्ग मीटर का हुआ। निकला क्या? ये क्या निकला? समबाहु त्रिभुज का तो वर्ग मीटर आया ना। तो इससे कितना अधिक है बताइए तो? 4 अधिक हो गया। चलिए अब देखो, इधर आ जाओ। अब देखो, अब सुनो, तो यहाँ देखो, आप क्या कर लो कि जो आया है ना, दोनों का एरिया क्या करेंगे? कर लीजिए बराबर। क्या करेंगे? बराबर कर लीजिए। यहाँ देखो क्या है? बराबर। यहाँ देखो लिखेंगे, यहाँ पे देखो इसका कितना है था एरिया? कितना है बताइए? तो निकाल लेंगे। और देखो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या? समद्विबाहु त्रिभुज का पार्क का क्षेत्रफल, समद्विबाहु। तो हम निकाल लेते हैं, निकाल के बराबर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या देखो लाया है? चलो यहाँ देखो पहले, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका लंबाई गुने कितना? लंबाई गुने इसे निकाल दिए है ना। कितना निकाल रहे हैं? 6x - 18 प्लस कितना है? 4। कितना लंबाई है? लंबाई तो x है, x में कितना दिया हुआ है? 3। तो 6x हो जाएगा। बोले क्रिया होगा कितना होगा? बोलिए कितना माइनस कितना हो जाएगा? 14। यहाँ तो x² - 3x प्लस ना है, इधर के क्या जाएगा? माइनस, इधर आके प्लस, बराबर 0। तो x² हो गया कितना? 9 तो कितना? 9। यहाँ पर 6x ना है, अब कितना है? यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? 6 ना था, कितना यहाँ पर है? 6x। कितना? 6 × 3 9x हो जाएगा, -14 बराबर 0। ऐसे मानिए ABC, ठीक है? हाँ कर सकते हैं। तो 7 × 2 9 होगा, और 7 दूनी 14। देखिए हाँ ठीक है।
अच्छा एक मिनट, माइनस है। अच्छा ये देखो तो ये माइनस ना है, इधर इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लस हो जाएगा। अब समझ आ गया ना? देखो प्लस है तो इधर आके माइनस, आई माइनस इधर आके प्लस, कोई दिक्कत? टूट गया, 7 दून 9 होगा और 7 दून कितना हो जाएगा 14, टूट गया ना? हाँ, इसे यहाँ देख लो, इसके बाद लिख लो। हाँ, छोटा छोटा कर दें क्या? छोटा कर दें। चलो यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ तो तोड़ लीजिए। देखो इसको आप तोड़ लीजिए तो गुणनखंड तोड़ लीजिए, नहीं तो फिर द्विघाती सूत्र से हल कर लीजिए। तो दोनों लोग देखो एक से स्क्वायर हो जाएगा, कितना लाना चाहिए? -9, 7 दून 9 होगा और 7 दून कितना हो जाएगा 14, तो लिखेंगे कितना? माइनस कितना 7x ना, -2x और प्लस 14 बराबर 0। लोग कॉमन देखो तो दोनों में क्या है? x कॉमन है तो x बचेगा, -7 हो गया। 2 कॉमन लेंगे तो x और 2 7 कितना हो जाएगा 14 बराबर 0 हो गया। तो अंदर का क्या हो जाएगा? एगो अंदर का क्या हो जाएगा? बाहर का। अब मान निकालो यहाँ से, ऐसे लिखो x -7 बराबर 0, इसलिए x बराबर +7 होगा, +7 आंसर। और फिर लिखो x -2 बराबर 0, इसलिए x बराबर, कोई दिक्कत नहीं, इतना आंसर इतना आ जाएगा दोनों। देखो तो नहीं है 7 2 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लीजिए, 7 2 है, करने हो 7 2। हाँ ठीक है, 4 कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 मान लें, यहाँ पर 7 रखिएगा तो 4 नहीं आ जाएगा, तो वो दोनों आंसर हो गया। ये निकालना क्या है? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई मान लो कितना, x तो 7, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। बैठा लीजिए, इस पे बैठा लो, इतना लिखो पहले, अपना लिखने के बाद ना एक दूर पर बैठा लीजिए। वो 7 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, लिख लीजिए। चलो इसको बैठाए लो। आयताकार पार्क का कुछ तो कह रही है, क्या दिक्कत है तुम लोग के? अरे कैसे बन रहा है, वो लिखने से ना मतलब है, समझ में आ रहा है? आयताकार पार्क के लंबाई, हाँ जी, यहाँ उसके बाद ना निकाल सकते थे लंबाई इतना x मीटर ना, x के मीटर 7 मीटर आंसर हो गया। और चौड़ाई निकाल लो, चौड़ाई कितना x -3, तो 7 -3 यानी 4 मीटर। लो हो गया 7 मीटर 4 मीटर। काम कीजिए। चलो इन क्लास हो गया, हल्ला कर रहा है, हल्ला करेगा हम क्लास बढ़ा देंगे, याद रखिए, हल्ला क्लास करेगा हम बढ़ा देंगे। चलिए देखिए दूसरा कह रहा है, देखो 13 देखो, कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र से हल करना न है। कौन सा सूत्र से द्विघाती? देखो पहले चेक कर लो कि इसका मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। यदि d का मान 0 से छोटा है, 0 से क्या है छोटा है, उसका मूलों का अस्तित्व में वो नहीं रहता है, ठीक है।
देखो जीरो से छोटा हम बोल रहे हैं, अपन देखो पहले कैसे निकालेंगे। तो देखो हाल देखो यहाँ से, तो 3x² है -5x + 2 है, बराबर क्या दिया हुआ है 0। कौन सा सूत्र से बोला है, द्विघाती सूत्र से ना। यहाँ देखिए इसको मानो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, b बराबर कितना होगा -80 बराबर, देखो क्या होता है d बराबर b² माइनस कितना 4ac। देखो इस सूत्र को बोलते हैं विवेचक, क्या बोलते हैं विवेचक या विविक्तर। एग्जाम में पूछता है कि विविक्तर ज्ञात करें, विवेचक निकालते बस ये पे बैठा लेंगे, ठीक है। डी बराबर 20 - 4ac, इसका बोलेंगे विवेचक या तो विविक्तर। चलिए कितना बी का मान है -5, तो -5 का स्क्वायर, 4 गुना कितना ए का मान है 3, 80 का मान 2, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 38 आए 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, कितना आ गया, कितना आ गया। यदि d का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, उसका मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व क्या होगा होगा, उसी को आगे द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। अब लगाओ यहाँ से फार्मूला लगाओ द्विघाती सूत्र का, चलो देखो बाय फार्मूला x बराबर क्या होता है -b होता है +- √d, अब बाय क्या होता है 2a, माइनस लिखो कितना b का मान है -5, ऐसे लिख दो -5, अब प्लस माइनस √d कौन कितना आया है 1 और 2, एक कौन कितना आया है 3, तो +5 हो जाएगा, अब प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 3 दूनी, यहाँ से अनुभव, यहाँ देखो यहाँ से एक बार जोड़ के एक बार हटा के लिखेंगे x बराबर 5 + 1/6, तो 6/6 कितना x में कितना आ गया, यहाँ से एक बार के घट एक बार जोड़ के ना, तो एक बार x बराबर 5 - 1/6, तो 4/6 काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 आए 6, लिख लीजिए। दिमाग खराब है, कोची का सूत्र लगल है, द्विघात या द्विघाती एक ही होता है, देखना बढ़िया से पढ़ा करो, एक बार पढ़ लो चुपचाप रहो है। हाँ दूंगा है। देखो बुआ ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है समझिएगा। दम लोल है काजी। देखो बुआ जब ऐसा देखो ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है, यहाँ माइनस भी रहेगा प्लस है, देखो पहले ये x है +1/x है, 3 दिया हुआ है, लीजिए भिन्न का जोड़ कितना इसमें हो जाएगा x कितना स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस कितना यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3 बाय 1 लगे यहाँ पर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² + 1 कितना होगा 3x कितना हो जाएगा, तो x² प्लस में है इधर आके +1 जस के 10, कितना होगा a का मान 1 हो जाएगा, अब b का मान कितना होगा -3, कहा लगे वो है बात सही है, लेकिन ये मेन यूज करने का द्विघाती सूत्र से चलना है, समझ यहाँ पर जहां मूल पूछेगा ना द्विघाती सूत्र बनाइएगा। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है, कितना b का मान है बताइए, तो हमारे -3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब 4 a का मान 1 c का मान पूरा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 एकम 4 कितना होगा घटा के कितना यहाँ पर हो जाएगा 5, किसका मान निकला, तो जब d का मान 0 से बड़ा हो
उसका मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है ना। चलो अब ऐसे लगा x बराबर, जीरो से 12 बिल्कुल 12 है, तब मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान, क्या असमान, कहेंगे x बराबर -b होता है प्लस माइनस रूट d, अब y क्या होता है 2x, तो माइनस लिख लो, कितना b का मान है, b का कितना -3 है, अब प्लस माइनस रूट d का कितना दिया हुआ है 5 और 2, कितना a का मान है 1, माइनस में प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस माइनस रूट 5/2, यहाँ से एक बार जोड़ के एक बार, इसलिए x बराबर 3 प्लस रूट 5/2, एक आंसर हो गया। ठीक है, जोड़ कर अब डिवाइड कैरी कर लेंगे, घटा कर लेंगे, और x बराबर 3 माइनस रूट 5/2। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। गर्ल्स ने लिख लिए सब लोग, एक और देख लो, थोड़ा सा लिख ली तुम। अब देखो इसका खत्म हो जाएगा, बाकी एग्जाम्पल 15 कल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, समझिए, देखो बुआ, देखो मेन जरूरी है समझना, ठीक है। यहाँ देखिए, देखो 1/x है, माइनस कितना 1/x-2 बराबर 3 है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा समीकरण, आप मूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, तो बताओ, तो x और x-2 का एलसीएम कितना होगा, एगो x होगा तो कितना, एगो x-2 हो जाएगा, एलसीएम दोनों हो जाएगा ना। तो अंक तो नहीं है, अंक मतलब काट उठ के ले लीजिएगा, बटन जो रहेगा बटन क्या होगा, एलसीएम हो गया। अब देखिए ये से कट जाएगा तो ये बचेगा, तो x-2 में करेंगे 1 से गुना तो x-2 रह जाएगा, तो यहाँ x-2 हो गया। अब माइनस, देखो ये से तो कट गया, क्या बचा x में करेंगे 1 से x ना हो जाएगा, से प्लस ये वाला क्या है, माइनस से कट जाएगा, कट नहीं जाएगा, ऐसे कर देते हैं, तो -2 बच गया नीचे। देखो तो ये कोष्ठ के बाहर अंक है, अंदर से गुना करेंगे तो कितना स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना 2x हो जाएगा, 3 बाय 1 क्या करे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और 3 दूनी के 6x, आप माइनस कितना 2 1 कम 2, तो 3x स्क्वायर लिख लो -6x। ये बताओ तो माइनस ना है, इधर क्या क्या जाएगा प्लस, अब बराबर है 0। अब मान लो ए बी सी मान लेंगे, क्या मान लेंगे ए बी सी, कितना होगा ए का मान 3, यहाँ से 2 कॉमन भी, 3 कॉमन ना लेंगे, छोड़ दो कॉमन ना लेंगे, कितना बी का मान -6, सी का कितना जाएगा 2, क्या होगा डी बराबर है बी स्क्वायर -4ac। इधर आ जाओ, बस 1-2 मिनट और रुक जाओ, काम इसका खत्म हो जाएगा। देखो अब लगाओ डी बराबर, डी से कौन सूत्र होता है, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर ये इसको क्या बोलेंगे, विवेचक, क्या बोलते हैं, विवेचक सूत्र है ना, तो बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac, कितना बी का मान है, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4, बोलो ए का मान कितना, ए का मान 3, अब बी का मान 2, बोलो 6 का स्क्वायर कितना होता है, -6 का स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, -4 आए 12 दूनी, खटा कितना आ गया 12, बोलो डी का मान 0 से 12 है ना, तो मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान, क्या होता है असमान। अब लगाइए यहाँ से द्विघाती सूत्र, x बराबर क्या होता है, x बराबर बताइए -b प्लस माइनस रूट डी, और क्या होता है 2a। चलो देखो माइनस लिख लो, कितना b का मान है -6 है ना, तो -6 यहाँ पर लिखेंगे ऐसे -6, प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है 12, और 2 लिखेंगे, ए का मान बताओ, ए का मान कितना है 3 लिख लो। अच्छा देखो
माइनस माइनस क्या होगा मिलके प्लस, तो 6 हो जाएगा। अब प्लस माइनस। अच्छा 12 के लिए लिखेंगे, 12 के लिए 4 3 आई 12, 12 को तोड़ने 4 3 आई, और 3 दूनी के तो 6 लिख लो, और प्लस माइनस। बोलो 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2 हो जाएगा, और 3 10 के 10, अब बट्टा रूल कुछ कॉमन ले सकते हैं ऊपर वाला में, तो 2 कॉमन लो दोनों में, 6 और 2 में कितना होगा। जब 2 कॉमन लेंगे तो द्वितीय आए और प्लस माइनस आई, देखो ये 2 तो यहाँ आया हुआ है, क्या खाली √3 बच जाएगा बट्टा पर 6, तो द्वितीय आए कितना बच गया 3 और प्लस माइनस √3 बट्टा, यही नहीं निकला ना एक्स का मान। यहाँ से एक बार जोड़ के एक बार लिखो, यहाँ से x बराबर 3 प्लस √3 बट्टा 3, एक ये आंसर हो गया ना। और लिख लो यहाँ से x बराबर एक बार प्लस में, एक बार कहा जाएगा माइनस में। यही आपका देखो 2 का आंसर दिया हुआ है। तो आज इतना ही रहेगा, बाकी कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप बोलो क्या दिक्कत है। कैसे 3 काटे, 3 अलग अलग थोड़ी, दोनों साथ में ना है, तो कैसे काट दीजिएगा। हाँ तो क्या, तो कॉमन ना ले लिए, कॉमन ले लिए जो रह गया, तो यहाँ से प्लस में एक बार क्या होगा माइनस में।